माफ करना नाग देवता, आपको इतनी तकलीफ दी। जैसे ये पूजा संपन्न होगी ना, मैं आपको वापस छोड़ाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूध का प्रबंध कीजिए। जी पंडित जी। अब आएगा मजा। फटे हुए दूध की तरह तेरी किस्मत भी फटी हुई है वैदेही। अरे ये दूध तो फटा हुआ है। अगर ये दूध नाग पूजा में अर्पण हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कोई एक काम तुम ठीक से करते हो वैदेही? नीलामा, आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर अच्छा वाला दूध लेकर आती हूँ। सही कहती है बड़ी माँ, कोई ना कोई काम गड़बड़ हो ही जाता है मुझसे। पहले वो बेलपत्र में छेद और अब ये दूध। सारे काम गड़बड़ कर देती हूँ मैं। माधव की मदद करने जाती हूँ और मुसीबतें बढ़ा के आ जाती हूँ। मुझे माधव की मदद करनी ही नहीं चाहिए। ये दूध तो ठीक लग रहा है। अगर वैदेही ने सारे काम ठीक से किए होते, पूजा कब की समाप्त हो चुकी होती। अब तक तो माधव कुछ खा पी भी लेता। पंडित जी, ये दूध बिल्कुल सही है। आप इसे पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इस दूध में नींबू निचोड़ निचोड़ कर डाले थे। पंडित जी, पूजा को आगे बढ़ाते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। नाग देवता को प्रणाम करिए माधव बेटा। पंडित जी, अच्छा वाला दूध। नीलामा, ये दूध कहाँ से आया? जहां से नहीं आना चाहिए था श्वेता। अब एक काम करो,
इस दूध को तुम पी जाओ। पूरा दिन सोती रहती हो, दूध पियोगी तो थोड़ी चुस्त रहोगी। हमेशा लेट आती है। वैदेही, 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 क्या हुआ वैदेही? वैदेही आंखें खोल। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। क्या? किसी के पास रुमाल है? रुमाल दो जल्दी। ले इसके हाथ पे बांध। वैदेही, वैदेही बेटा आंखें खोल। अरे आंखें खोल। वैदेही, वैदेही, अरे आंखें खोल। वैदेही आंखें खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आंखें खोलना। वैदेही, 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 तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे ठीक है। वैदेही तूने तो डरा दिया था अपनी बूढ़ी दादी को। चल उठ, आजा। वैदेही, पंडित जी, मेरी पूजा अधूरी रह गई ना। एक बात बोलूं माधव बेटा, तूने ये व्रत चित्रा बेटी की आत्मा की शांति के लिए किया था ना? तुझे लगता है कि तुझे किसी तरह की परेशानी कष्ट में देखकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? इस सवाल का जवाब तू जानता है। चित्रा बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छे से तू जानता है। जल्दी आइए, अच्छे से चेक करिए, बताइए क्या हुआ है। अरे इतने सारे डॉक्टर्स क्यों बुलाए तूने? क्यों बुलाए हैं मतलब? कल आपको चक्कर आया था, सुबह से सर में दर्द है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ अच्छे से खा नहीं पा रहे हो आप और कह रहे हो क्यों बुलाया है। डॉक्टर साहब चेकअप करिए ना। एसिडिटी का प्रॉब्लम है इनको। ये सारे सिम्टम्स एसिडिटी के हैं। एक गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगे। एसिडिटी? आप एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज। एसिडिटी है। डॉक्टर साहब आप चेक करिए। नहीं 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 नहीं, बस मैं मान गया मुझे एसिडिटी है। आपको जो सही लगता है वो दवाई दे दीजिए, मैं ले लूंगा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अब जब इतने डॉक्टर बुलवा ही लिए तो हाथों हाथ तुम्हारे दिमाग का भी चेकअप करवा लेते हैं। क्या बोलती? दिमाग का तो पता नहीं,
पर मेरे दिल का चेकअप आप जरूर कर सकते हैं। जो ना इस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, आपको किसी परेशानी में जो नहीं देख सकता। चित्रा रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है और कभी कुछ हो भी नहीं सकता। जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो ना, उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। बाल विवाह का मतलब? बाल विवाह का तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ना आपको इतनी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। माधव बेटा, तुम चिंता मत करो। तुमने सच्चे मन और लगन से व्रत किया था, इससे तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार को अवश्य लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप सबने मेरा साथ दिया, मेरे लिए प्रार्थना की। वो वैदे ही अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से गोल पे गोल जीते जा रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस वैदेही का, और वो भी जल्द से जल्द। क्या करूं? खून? ये खून कहाँ से आया? कौन है यहाँ पे? पेंट? ये तो पेंट है। मतलब कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वैदेही और माधव के बीच में आने की कोशिश भी मत करना श्वेता। मेरे होते हुए तुम कभी कामयाब नहीं होगी। क्या हुआ श्वेता, तुम ठीक हो? अपने हाथों को ऐसे क्यों देख रही हो तुम? संग्राम, ये देखो। क्या देखूं? ये संग्राम, ये देखो। अरे क्या देखूं? संग्राम, हम सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। ये सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। इस सब का जवाब तो अब सिर्फ नीलामा दे सकती है। क्या कहा आपने सासू माँ? रूहानी ताकत, आत्मा, मतलब अब मुझे एक और फिल्म बनानी पड़ेगी सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक प्रेत आत्मा की कहानी, सासू माँ की जुबानी। बकवास बंद करो, ये मजाक नहीं है, गंभीर बात है। कोई रूहानी ताकत है जो वैदेही का साथ दे रही है। वैदेही को ही सही बेल पत्र मिलते हैं। फटा हुआ दूध ठीक कैसे हो गया? श्वेता वो भंवर में कैसे फंस गई? संग्राम और रानी के हाथ अपने आप काले हो जाते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? रूहानी ताकत हमेशा उसकी मदद करती है जब भी हम वैदेही के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाते हैं। माँ, आपको पूरा यकीन है? मतलब मुझे विश्वास नहीं होता। आजकल की इस दुनिया में भूत प्रेत कहाँ होते हैं? कोई और वजह भी हो सकती है। ये वैदेही का सीखा हुआ जादू है, कोई आत्मा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता संग्राम? आजकल की दुनिया में आत्मा क्यों नहीं हो सकती?
जब लोग जीते हैं, लोग मरते हैं, आत्मा शरीर के अंदर हो सकती है तो आत्मा शरीर के बाहर क्यों नहीं हो सकती? मम्मी, मुझे तो है ना डर लग रहा है। क्या करें अब? हवेली छोड़ दे क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है इस आत्मा के रहते हुए हमें दुनिया ही नहीं छोड़नी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब का कारण वो वैद ही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या पता हमने उसे छोड़ दिया तो कहीं भूत पहले हमें ना मार दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी हो उससे पहले मुझे वैद ही को मारना होगा। चुप कर। अपने पति के साथ रह के ना तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। एक आसान सा काम था माधव को खाना खिलाने का, वो भी नहीं ठीक से कर पाई, उसमें भी 10 गलतियां कर दी। क्या वैदेही, क्या हो जाता है तुझे माधव के सामने आते ही? क्यों अपने होश खो देती है? मैं तुम्हें ये फल नहीं खाने दूंगी। छी! दामाद जी जरा जल्दी चलाइए। हाँ सासू माँ, चलाना। कभी एक काम ढंग से किया है तुमने? माफ हो रही वैदेही। बच गए। अच्छा हुआ उसने सेब नहीं खाया, वरना हमारा सब काम खराब हो जाता। बस यही बाकी रह गया था, जले पे नमक। नमक नहीं, कीचड़। अरे ओ कौवे, ये मेरा प्रसाद है, वापस दे वरना तुझे पाप लगेगा। थैंक यू कौवे जी। वैसे ही सब गड़बड़ हो रहा है, कम से कम मैं प्रसाद खाऊंगी तो भगवान जी का आशीर्वाद तो मिलेगा। अरे कोई रोको उसे। लगता है ये तुम्हारे ही नसीब में था, तुम ही खा लो। मम्मी, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। एक एप्पल के पीछे कौवा भाग रहा है। ओहो बेबी जान, बेचारे को भूख लगी होगी। भूख नहीं लगी दामाद जी, ये वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है, सेब खाने नहीं दे रही है। तुम लोग को मजाक लगता है? क्या हुआ?
वेंट्रल लॉक खोलो, देखो। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है। मम्मी वो आगे हमसे बदला लेने। प्लीज हाँ, ओवर रिएक्ट मत करो। खुल जाएगा दरवाजा, अटक गया होगा। ये एसी बंद कैसे हो गया जीजा जी? अरे कोई है? जय जी। संग्राम, दरवाजा खोलो। आप